आपने सुख देने वाले देव मार्ग का सम्यक निरूपण किया है। इस समय हम लोग भयावह यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। आप सांसारिक दुखों को और उस कलेश के विनाशक साधन को तथा इस लोक और परलोक के कलेशों को यथावत वर्णन करने में समर्थक हैं, अतः उसका वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप लोग सुने। मैं अत्यंत दुर्गम यम मार्ग के विषय में कहता हूँ, जो पुण्यात्मजनों के लिए सुखद और पापियों के लिए दुखद है। गरुड़ जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उनसे जैसा कुछ कहा था, मैं उसी प्रकार आप लोगों के लिए कहूँगा। सुनो, मैं उस यम मार्ग के विषय में कहता हूँ, जिस मार्ग से पापी जन नरक की यात्रा करते हैं और जो सुनने वालों के लिए भी भयावह है। जो प्राणी सदा पाप परायण है, दया और धर्म से रहित है, जो दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, सतशास्त्र और सत्संगति से विमुख है, जो अपने आप को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी हैं तथा धन और मान के मत्स्य में चूर हैं, आसुरी शक्तियों को प्राप्त है तथा देवी संपत्ति से रहित है, जिनका चित्त अनेक विषयों भोगों में आसक्त होने से भ्रांत है, जो मोह के जाल में फंसे हैं और कामनाओं के भोग में लगे हुए हैं। ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो लोग ज्ञानशील हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य दुख पूर्वक यम यातना प्राप्त करते हैं। पापियों को इस लोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात वे जैसी यम यातनाओं को प्राप्त होते हैं, उसे सुनो। उसके अर्जित पुण्य और पाप के फलों को पहले भोग कर कर्म के संबंध से उसे कोई शारीरिक रोग हो जाता है। अयधि, मानसिक रोग और व्याधि शारीरिक रोग से युक्त तथा जीवन धारण करने की आशा से उत्कंठित उस व्यक्ति को जानकारी के बिना ही सर्प की भांति बलवान काल उसके समीप आ पहुंचता है। उस मृत्यु की संप्राप्ति की स्थिति में भी उसे वैराग्य नहीं होता। उसने जिनका भरण पोषण किया था उन्हीं के द्वारा उसका भरण पोषण होता है। वृद्धावस्था के कारण विकृत रूप वाला और मरणाभी मुख वो व्यक्ति घर में अवमान पूर्वक दी हुई वस्तुओं को कुत्ते की भांति खाता हुआ जीवन व्यतीत करता है। वो रोगी हो जाता है, उसे मंदाग्नि हो जाती है, उसका आहार तथा उसकी सभी चेष्टाएं कम हो जाती हैं। प्राण वायु के बाहर निकलते समय आंखें उलट जाती हैं, नाड़ियां कफ से रुक जाती हैं, उसे खांसी और श्वास लेने में प्रयत्न करना पड़ता है तथा कंठ से घुर घुर से शब्द निकलने लगते हैं। चिंता मग्न स्वजनों से घिरा हुआ तथा सोया हुआ वो व्यक्ति कालपाश के वशीभूत होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बोलता। इस प्रकार कुटुंब के भरण पोषण में ही निरंतर लगा रहने वाला अजितेंद्रिय व्यक्ति अंत में रोते बिलखते बंधु बांधवों के बीच उत्कट वेदना से संज्ञा शून्य होकर मर जाता है। हे गरुड़, उस अंतिम क्षण में प्राणी को व्यापक दृष्टि प्राप्त होती है, दिव्य दृष्टि, जिससे वो लोक परलोक को एकत्र देखने लगता है। अतः चकित होकर वो कुछ भी कहना नहीं चाहता। यमदूतों के समीप आने पर सभी इंद्रियां विकल हो जाती हैं, चेतना जड़ीभूत हो जाती है और प्राण चलायमान हो जाते हैं। आतुर काल में प्राण वायु के अपने स्थान से चल देने पर एक क्षण भी एक कल्प के समान प्रतीत होती है और 100 बिच्छुओं के डंक मारने जैसी पीड़ा होती है। वैसी पीड़ा का उस समय उसे अनुभव होने लगता है। वो मरणासन व्यक्ति फैन उगलने लगता है और उसका मुख लार से भर जाता है। पापी जनों के प्राणवायु अधोद्वार गुदा मार्ग से निकलने लगते हैं। उस समय दोनों हाथों में पाश और दंड धारण किए, नग्न दांतों को कटकटाते हुए, क्रोधपूर्ण नेत्र वाले यम के 2 भयंकर दूत समीप में आते हैं और उसके केश ऊपर की ओर उठे होते हैं। वे कोई के समान काले होते हैं और टेढ़े मुख वाले होते हैं तथा उनके नख आयुध की भांति होते हैं। उन्हें देखकर भयभीत हृदय वाला मरणासन प्राणी मल मूत्र का विसर्जन करने लगता है।
अपने पंच भौतिक शरीर से हाय हाय करते हुए निकलता हुआ तथा यमदूत के द्वारा पकड़ा हुआ वो अंगुष्ठ मात्र प्रमाण का पुरुष अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यातना देह से ढककर गले में बलपूर्वक पाशों से बांधकर सुदूर यम मार्ग पर यातना के लिए उसी प्रकार ले जाया जाता है जिस प्रकार राजपुरुष दंडनीय अपराधी को ले जाते हैं। इस प्रकार ले जाते जाते उस जीव को यम की दूत तर्जना करके डराते हैं और नरकों के तीव्र भय का पुनः पुनः वर्णन करते हैं, अर्थात सुनाते हैं। यमदूत कहते हैं, रे दुष्ट शीघ्र चल, तुम यमलोक जाओगे। आज तुम्हें हम सब कुंभीपाक आदि नरकों में शीघ्र ही ले जाएंगे। इस प्रकार यमदूतों की वाणी तथा बंधु बांधवों को रुदन सुनता हुआ वो जीव जोर जोर से हाहाकार करके विलाप करता है और यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यमदूतों की तर्जनाएं उसका हृदय विदीर्ण कर देती हैं। वो कांपने लगता है। रास्ते में उसे कुत्ते काटते हैं और अपने पापों का स्मरण करता हुआ वो पीड़ित जीव यम मार्ग में चलता है। भूख और प्यास से पीड़ित होकर सूर्य, द्वावग्नि एवं वायु के झोंकों से संतप्त होते हुए यमदूतों के द्वारा पीठ पर कोड़े से पीटे जाते हुए उस जीव को तपी हुई बालुका से पूर्ण तथा विश्राम रहित और जल रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए भी बड़ी कठिनाई से चलना पड़ता है। थक कर जगह जगह गिरता और मूर्छित होता हुआ वो पुनः उठकर पापी जनों की भांति यमलोकों में ले जाया जाता है। 2 अथवा 3 मुहूर्त में वो मनुष्य वहां पहुंचाया जाता है और यमदूत उसे घोर नरक यातनाएं दिखाते हैं। मुहूर्त मात्र में यम को और नारकीय यातनाओं के भय को देखकर वो व्यक्ति यम की आज्ञा से आकाश मार्ग से यमदूतों के साथ पुनः इस लोक मनुष्य लोक में चला आता है। मनुष्य लोक में आकर अनादि वासना से बद्ध वह जीव देह में प्रविष्ट होने की इच्छा रखता है, किंतु यमदूतों द्वारा पकड़कर पाश में बांध दिया जाने से भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर रोता है। हे ताक्षर्या, वो पातकी प्राणी पुत्रों से दिए हुए पिंड तथा आतुर काल में दिए हुए दान को प्राप्त करता है तो भी उस नास्तिक को तृप्ति नहीं होती। पुत्रादि के द्वारा पापियों के उद्देश्य किए गए श्राद्ध, दान तथा जलांजलि उनके पास ठहरती नहीं। अतः पिंड दान का भोग करने पर भी वे सुधा से व्याकुल होकर यम मार्ग में जाते हैं। जिनका पिंडदान नहीं होता वे प्रेत रूप में होकर कल्प पर्यंत निर्जन वन में बहुत दुखी होकर भ्रमण करते रहते हैं। सैकड़ों करोड़ कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग किए कर्म फल का नाश नहीं होता और जब तक वो पापी जीव यातनाओं का भोग नहीं कर लेता तब तक उसे मनुष्य शरीर भी प्राप्त नहीं होता है। हे पक्षी, इसलिए पुत्र को चाहिए कि वो 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंडदान करे। हे पक्षी श्रेष्ठ, वे पिंड प्रतिदिन 4 भागों में विभक्त होते हैं। उनमें 2 भाग तो प्रेत के देह के पंचभूतों की पुष्टि के लिए होते हैं, तीसरा भाग यमदूतों को प्राप्त होता है और चौथे भाग से उस जीवन को आहार प्राप्त होता है। 9 रात दिनों में पिंड को प्राप्त करके प्रेत का शरीर बन जाता है और 10वें दिन उसमें बल की प्राप्ति होती है। हे खग, मृत व्यक्ति के देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा पुनः 1 हाथ का लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वो प्राणी यमलोक के रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों के फलों को भोगता है। पहले दिन जो पिंड दिया जाता है उससे उसका सिर बनता है, दूसरे दिन के पिंड से ग्रीवा, तीसरे से स्कंद, पिंड से हृदय बनता है, चौथे पिंड से पृष्ठभाग, 5वें नाभि, छठे तथा 7वें पिंड से क्रमशः कटी, कमर, गुहयांग उत्पन्न होते हैं। 8वें पिंड से अरु, जांघें और 9वें पिंड से जानू, घुटने तथा पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 पिंडों से देह को प्राप्त करके 10वें पिंड से उसकी क्षुधा तथा तृषा, भूख प्यास, ये दोनों जागृत होते हैं। इस पिंडज शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित जीव 11वें और 12वें दिन 2 दिन भोजन करता है।
13वें दिन यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बंधा हुआ वो प्राणी अकेला उस यम मार्ग में जाता है। हे खग, मार्ग में मिलने वाली वेतरणी को छोड़कर यमलोक के मार्ग की दूरी का प्रमाण 86,000 योजन है। वो प्रेत प्रतिदिन रात दिन में 247 योजन चलता है। मार्ग में आए हुए इन 16 पुरों नगरों को पार करके पातकी व्यक्ति धर्मराज के भवन में जाता है। सौम्यपुर, सौरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागम, क्रोंचपुर, क्रूरपुर, विचित्रपुर, बहवाबदपुर, दुखदपुर, नानाक्रंदपुर, सुप्त भवन, रौद्रपुर, पयोवर्षणमपुर, सीताढयमपुर तथा बहुभीतिपुर को पार करके इनके आगे यमपुरी में धर्मराज का भवन स्थित है। यमलोकों के दूतों के पाशे से बंधा हुआ पापी जीव रास्ते भर हाहाकार करता रोता हुआ अपने घर को छोड़ यमपुरी को जाता है। दूसरा अध्याय। हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदायी होता है? पापी लोग वहां किस प्रकार जाते हैं, वो मुझे बताइए। हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ। मेरा भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर कांप उठोगे। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है जहाँ प्राणी विश्राम कर सके। उस यम मार्ग में अन्न आदि भी नहीं जिनसे कि वो अपने प्राणों की रक्षा कर सके। हे खग, वहाँ कहीं जल भी नहीं दिखता जिसे अत्यंत त्रिशातुर वो जीव पी सके। वहाँ प्रलय काल की भांति 12 सूर्य तपते रहते हैं। उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है तथा कभी कांटे चुभते हैं तथा कभी महाविषधर सर्पों के द्वारा डसा जाता है। वो पापी कहीं सिंहों, व्याघ्रों तथा भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है और कहीं उसे आग से जलाया जाता है। तब कहीं अति भयंकर महान असी पत्रवन नामक नरक में वो पहुंचता है जो 2000 योजन विस्तार वाला कहा गया है। वो वन कौओं, उल्लुओं, वटों, गिद्धों, सरसों तथा डांसों से व्याप्त है। उसमें चारों ओर द्वाग्नि व्याप्त है। आसी पत्र के पत्तों से वो जीव उस वन में छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कहीं विकट पर्वत से गिरता है, कहीं छुरे की धार पर चलता है तो कहीं कीलों के ऊपर चलता है, कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं उग्र भय उत्पन्न करने वाले जल में गिरता है, कहीं जोकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है तो कहीं जलते हुए कीचड़ में गिरता है, कहीं तपी हुई बालू से व्याप्त और कहीं धधकते हुए ताम्रमय मार्ग, कहीं आंग्र की राशि और कहीं अत्यधिक धुएं से भरे हुए मार्ग पर उसे चलना पड़ता है। कहीं अंगार की वृष्टि होती है तो कहीं बिजली गिरने के साथ ही शिलावृष्टि होती है, कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की और कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है, कहीं खारी कीचड़ की वृष्टि होती है। मार्ग में कहीं गहरी खाई है, कहीं पर्वत शिखरों की चढ़ाई है और कहीं कंदाराओं में प्रवेश करना पड़ता है। वहाँ मार्ग में कहीं घना अंधेरा है तो कहीं दुख से चढ़ी जाने योग्य शिलाएं हैं, कहीं मवाद, रक्त और विष्ठा से भरे हुए तालाब हैं। यम मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर वैतरणी नदी बहती है। वो देखने पर दुखदायिनी हो तो क्या आश्चर्य, उसकी वार्ता ही भय पैदा करने वाली है। वो 100 योजन जोड़ी है। उसमें पू, पीप, मवाद और शोणित रक्त बहते हैं। हड्डियों के समूह से तट बने हैं, अर्थात उसके तट पर हड्डियों का ढेर लगा रहता है। मांस और रक्त के कीचड़ वाली नदी दुख से पार की जाने वाली है। अतः गहरी और पापियों के द्वारा दुखपूर्वक पार की जाने वाली वो नदी केश रूपी सेवा रसे भरी होने के कारण दुर्गम है। वो विशालकाय ग्राहों, घड़ियालों से व्याप्त है और सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षियों से आवृत है। हे गरुड़, आए हुए पापियों को देखकर वो नदी ज्वाला
और धूम से भरकर कढ़ाई में रखे घृत की भांति खौलने लग जाती है। वो नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से चारों ओर व्याप्त है। वर्ज के समान चोंच वाले बड़े बड़े गिद्ध एवं कौओं से घिरी हुई है। वो नदी शिशुमार, मगर, जोंक, मछली, कछुए तथा अन्य मांसभक्षी जलचर जीवों से भरी पड़ी है। उसके प्रवाह में गिरे हुए बहुत से पापी रोते चिल्लाते हैं और हे भाई, हाँ पुत्र, हाँ तात, इस प्रकार कहते हुए बार बार विलाप करते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर पापी जीव रक्त का पान करते हैं। वो नदी के झागपूर्ण रक्त के प्रवाह से व्याप्त महाघोर, अत्यंत गर्जना करने वाली, देखने में दुख पैदा करने वाली तथा भयावह है। उसके दर्शन मात्र से पापी चेतना शून्य हो जाते हैं। बहुत से बिच्छू तथा काले सर्पों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उसमें सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं। क्षण भर पाताल में रहते हैं और एक क्षण में ही ऊपर चले आते हैं। हे खग, वो नदी पापियों के गिरने के लिए ही बनाई गई है। उसका पार नहीं दिखता। वो अत्यंत दुखपूर्वक तरने योग्य तथा बहुत दुख देने वाली है। इस प्रकार बहुत प्रकार के कलेशों से व्याप्त अत्यंत दुखप्रद यम मार्ग में रोते चिल्लाते हुए दुखी पापी जाते हैं। कुछ पापी पाश से बंधे होते हैं, कुछ अंकुश में फंसाकर खींचे जाते हैं और कुछ शस्त्र के अग्रभाग से पीठ में छेदते हुए लाए जाते हैं। कुछ नान के अग्रभाग में लगे हुए पाश से और कुछ कान में लगे हुए पाश से खींचे जाते हैं। कुछ काल पाश से खींचे जाते हैं और कुछ कौओं से खींचे जाते हैं। वे पापी गर्दन, हाथ तथा पैर में जंजीर से बंधे हुए तथा अपनी पीठ पर लोहे के भार को ढोते हुए मार्ग पर चलते रहते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों के द्वारा मुदगरों से पीटे जाते हुए वो मुख से रक्त वमन करते हुए तथा वमन किए हुए रक्त को पुनः पीते हुए जाते हैं। उस वक्त अपने दुष्कर्मों को सोचते हुए प्राणी अत्यंत ग्लानि का अनुभव करते हैं और अतीव दुखित होकर यमलोक को जाते हैं। इस प्रकार यम मार्ग में जाता हुआ वो मंदबुद्धि प्राणी हे पुत्र, हो पुत्र, इस प्रकार पुत्र और पोत्रों को पुकारते रहते हैं। हाय हाय, इस प्रकार विलाप करते हुए पश्चाताप की ज्वाला से जलते रहते हैं। वो विचार करता है, महान पुण्य के संबंध से मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। उसे प्राप्त कर कर भी मैंने धर्माचरण नहीं किया। ये मैंने क्या किया? मैंने दान दिया नहीं, अग्नि में हवन किया नहीं, तपस्या की नहीं, देवताओं की पूजा भी नहीं की, विधि विधान से तीर्थ सेवा भी नहीं की। अतः हे जीव, जो तुमने किया है उसी का फल भोगो। हे देही, तुमने ब्राह्मणों की पूजा नहीं की, देव नदी गंगा का सहारा लिया नहीं, सत्पुरुषों की सेवा नहीं की, कभी भी दूसरे को उपकार नहीं किया। इसलिए हे जीव, जो तुमने किया है अब उसका फल भोगो। मनुष्यों और पशु पक्षियों के लिए जलहीन प्रदेश में जलाशय का निर्माण किया नहीं। गौओं और ब्राह्मणों की आजीविका के लिए थोड़ा भी प्रयास नहीं किया। इसलिए हे देही, तुमने जो किया उसी से अब अपना निर्वाह करो। तुमने नित्य दान नहीं किया, गौ के दैनिक भरण पोषण की व्यवस्था नहीं की, वेदों और शास्त्रों के वचनों को प्रमाण नहीं माना, पुराणों को सुना नहीं, विद्वानों की पूजा नहीं की। इसलिए हे देही, जो तुमने किया है उन्हीं दुष्ट कर्मों के फल अब भोगो। नारी जीव भी पश्चाताप करते हुए कहता है, मैंने पाति की हितकर आज्ञा का पालन किया नहीं, पातिव्रत्य धर्म का कभी पालन किया नहीं और गुरुजनों को गौरवान्वित सम्मान कभी दिया नहीं। इसलिए हे देहिनी, जो तुमने किया उसी का फल अब भोगो। धर्म की बुद्धि से एकमात्र पति की सेवा नहीं की और पति की मृत्यु हो जाने पर वहीन प्रवेश करके उनका अनुगमन किया नहीं। वैधव्य प्राप्त करके
त्यागमय जीवन व्यतीत किया नहीं, इसलिए हे देहिन, जैसा किया उसका फल अब भोगो। मास पर्यंत किए जाने वाले उपवासों तथा चांद्रायण व्रतों आदि सुविस्तीर्ण नियमों के पालने से शरीर को सुखाया नहीं। पूर्व जन्म में किए हुए दुष्कर्मे बहुत प्रकार के दुखों को प्राप्त करने के लिए नारी शरीर प्राप्त किया था। इस तरह बहुत प्रयास से विलाप करके पूर्व देह का स्मरण करते हुए मेरा मानव जन्म शरीर कहाँ चला गया, इस प्रकार चिल्लाता हुआ वो यम मार्ग में चलता है। हे ताक्षर्य, इस प्रकार 17 दिन तक अकेले वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वो प्रेत सौम्यपुर में चला जाता है। उस रमणीक श्रेष्ठ सौम्यपुर में प्रेतों का महान गण रहता है। वहाँ पुष्प भद्रा नदी और अत्यंत प्रिय दिखने वाला वट वृक्ष है। उस पुर में यमदूतों के द्वारा उसे विश्राम कराया जाता है। वहाँ दुखी होकर वह स्त्री पुत्रों के द्वारा प्राप्त सुखों का स्मरण करती है। वो अपने धन, भृत्य और पौत्र आदि के विषय में जब सोचने लगता है तो वहाँ रहने वाले यम के किंकर उससे इस प्रकार कहते हैं, धन कहाँ है, पुत्र कहाँ है, पत्नी कहाँ है, मित्र कहाँ है, बंधु बांधव कहाँ है। हे मूढ़, जीव अपने कर्मोपार्जित फलों को ही भोगता है, इसलिए सुदीर्घ काल तक इस यम मार्ग पर चलो। हे परलोक के राही, तू ये जानता है कि राहगीरों का बल और संबल पाथेय होता है, जिसके लिए तूने प्रयास तो किया नहीं। तू ये भी नहीं जानता कि तुम्हें निश्चित ही उस मार्ग पर चलना है और उस रास्ते पर कोई भी लेन देन हो नहीं सकता। ये मार्ग तो बालकों को भी विविध करता है। हे मनुष्य, क्या तुमने इसे सुना नहीं था? क्या तुमने ब्राह्मणों के मुख से पुराणों के वचन सुने नहीं थे? इस प्रकार कहकर मुदगरों से पीटा जाता हुआ वो जीव गिरते पड़ते दौड़ते हुए बलपूर्वक पाशों से खींचा जाता है। यहाँ स्नेह अथवा कृपा करके पुत्र पौत्रों द्वारा दिए हुए मासिक पिंडों को खाता है। उसके बाद वो जीव सौरीपुर को प्रस्थान करता है। उस सौरीपुर के काल के रूप को धारण करने वाला जगम नामक राजा रहता है। उसे देखकर वो जीव भयभीत होकर विश्राम करना चाहता है। उस पुर में गया हुआ वो जीव अपने स्वजनों के द्वारा किए हुए त्रिपाक्षणिक अन्न जल को खाकर उस पुर को पार करता है। उसके बाद शीघ्रता पूर्वक वो प्रेत नगेंद्र भवन की ओर जाता है और वहां भयंकर वनों को देखकर दुखी होकर रोता है। दया रहित दूतों के द्वारा खींचे जाने पर वो बार बार रोता है। बांधों द्वारा दिए गए पिंड, जल, वस्त्र का उपभोग करके यम किंकरों के द्वारा पाश से बार बार खींचकर पुनः आगे लाया जाता है। तीसरे माह में वो गंधर्व नगर को प्राप्त होता है और वहां त्रैमासिक पिंड खाकर आगे चलता है। चौथे मास में वो शैलागमपुर पहुंचता है और वहां प्रेत के ऊपर बहुत अधिक पत्थरों की वर्षा होती है। वहां चौथे मासिक पिंडों को खाकर वो कुछ सुखी होता है। उसके बाद 5वें महीने में वो प्रेत कोंचपुर पहुंचता है। क्रोंचपुर में स्थित वो प्रेत वहां बांधवों द्वारा हाथ से दिए गए 5वें मासिक पिंडों को खाकर आगे क्रूरपुर की ओर चलता है। 5.5 माह के बाद बांधवों द्वारा प्रदत्त ऊंचड़ा मासिक पिंड और घट दान से तृप्त होकर वो वहां आधे मुहूर्त तक विश्राम करके यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर दुख से कांपता हुआ उस पुर को छोड़कर त्रिभुवन नामक पुर को जाता है। यहाँ यम का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता है। उस विशाल शरीर वाले राजा को देखकर जब वो जीव डर से भागता है, तब सामने आकर केवर्त धीवर उससे ये कहते हैं, हम इस महावैतरणी नदी को पार करने वालों के लिए नाव लेकर आए हैं। यदि तुम्हारा इस प्रकार का पुण्य हो तो इसमें बैठ सकते हो। तत्वदर्शी मुनियों ने दान को ही वितरण देना या बांटना कहा है। ये वैतरणी नदी वितरण के द्वारा ही पार की जा सकती है, इसलिए इसको वैतरणी कहा गया है। यदि तुमने वैतरणी गो का दान किया हो तो नौका तुम्हारे पास आएगी, अन्यथा नहीं। उनकी ऐसे वचन सुनकर
महादेव कहता है। उस प्रेत को देखकर वो नदी खौलने लगती है और उसे देखकर प्रेत अत्यंत क्रंदन विलाप करने लगता है। जिसने अपने जीवन में कभी दान नहीं दिया हो, ऐसा पापात्मा उसी वैतरणी नदी में डूबता है। तब आकाश मार्ग से चलने वाले दूत उसके मुख में कांटा लगाकर बंसी से मछली की भांति उसे खींचते हुए पार ले जाते हैं। वहां षांड मासिक पिंड खाकर वो अत्यधिक भूख से पीड़ित होकर विलाप करता हुआ आगे के रास्ते पर चलता है। 7वें मास में वो बहवादपुर को जाता है और वहां अपने पुत्रों द्वारा दिए गए सप्तम मासिक पिंडों को खाता है। हे पक्षीराज गरुड़, उस पुर को पाकर वो दुखत नामक पुर को जाता है। आकाश मार्ग से जाता हुआ वो महान दुख प्राप्त करता है। वहां 8वें मास में दिए हुए पिंडों को खाकर आगे बढ़ता है और 9वां मास पूर्ण होने पर नाना क्रंदनपुर को प्राप्त होता है। वहां क्रंदन करते हुए अनेक भयावह क्रंद गणों को देखकर स्वयं शून्य हृदय वाला वो जीव दुखी होकर आक्रंदन करने लगता है। उस पुर को छोड़कर वो यमदूतों के द्वारा भयभीत किया जाता हुआ 10वें महीने में अत्यंत कठिनाई से सुप्तक भवन तक पहुंच जाता है। वहां पुत्रादिशी पिंडदान और जलांजलि प्राप्त करके भी सुखी नहीं होता। 11वां मास पूरा होने पर रौद्रपुर को जाता है और पुत्रादि के द्वारा किए हुए 11 मासिक पिंडों को वहां खाता है। 11.5 मास बीतने पर वो जीव पयोवृषण नामक नगर में पहुंचता है। वहां प्रेत को दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करते हैं। वहां पर दुखी वो प्रेत उनापदिक श्राद्ध के पिंड को खाता है। इसके बाद वर्ष पूरा होने पर वो जीव शीटाध्याय नामक नगर को प्राप्त होता है। वहां हमसे भी 100 गुना अधिक महान ठंड पड़ती है। शीत से दुखी तथा शुद्धित ये जीव इस आशा से 10 दिशाओं में देखता है कि शायद कहीं कोई हमारा बांधव हो जो मेरे दुख को दूर कर सके। तब यम के दूत कहते हैं, तुम्हारा ऐसा पुण्य कहाँ है। फिर वार्षिक पिंडों को खाकर वो धैर्य धारण करता है। उसके बाद वर्ष के अंत में यमपुर के निकट पहुंचने पर वो प्रेत बहुभीतिपुर में जाकर हाथ भर मापने अपने शरीर को छोड़ देता है। हे पक्षी, पुनः कर्म भोग के लिए अंगुष्ठ मात्रक वायु स्वरूप यातना देह को प्राप्त करके वो यमदूतों के साथ जाता है। हे कश्यपात्मज, जिन्होंने औधर्व्य देहिक मरणकालिक दान नहीं दिए हैं, वे यमदूतों के द्वारा दृढ़ बंधनों से बंधे हुए अत्यंत कष्ट से यमपुर को जाते हैं। हे आकाशगामी, धर्मराजपुर में 4 द्वार हैं, जिनमें से दक्षिण द्वार मार्ग का तुमने वर्णन दिया। इस महान भयंकर मार्ग में भूख, प्यास और श्रम से दुखी जीव जिस प्रकार जाते हैं वो सब मैंने बतला दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? 3रा अध्याय। हे केशव, यम मार्ग की यात्रा पूरी करके यम के भवन में जाकर पापी किस प्रकार की यातनाओं को भोगता है, वो मुझे बतलाइए। वर्णन किए जाने पर उसे सुनने मात्र से ही तुम कांप उठोगे। हे कश्यप नंदन, बहुभीतिपुर के आगे 44 योजन में फैला हुआ धर्मराज का विशाल पुर है। हाहाकार से परिपूर्ण उस पुर को देखकर पापी प्राणी क्रंदन करने लगता है। उसके क्रंदन को सुनकर यमपुर में विचरण करने वाले यम के गण प्रतिहार द्वारपाल के पास जाकर उस पापी के विषय में बताते हैं। धर्मराज के द्वार पर सदा धर्मध्वज नामक प्रतिहार स्थित रहता है। वो द्वारपाल जाकर चित्रगुप्त से उस प्राणी के शुभ और अशुभ कर्मों को बताता है। उसके बाद चित्रगुप्त भी उसके विषय में धर्मराज से निवेदन करते हैं। हे ताक्षश्रय, जो नास्तिक और महापापी प्राणी हैं, उन सभी के विषय में धर्मराज यथार्थ रूप से भली भांति जानते हैं।
तो भी वे चित्रगुप्त से उन प्राणियों के पाप के विषय में पूछते हैं। और सर्वज्ञ चित्रगुप्त भी श्रवणों से पूछते हैं। श्रवण ब्राह्मण के पुत्र हैं। वे स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में विचरण करने वाले तथा दूर से ही सुन लेने एवं जान लेने वाले हैं। उनके नेत्र सुदूर के दृश्यों को भी देख लेने वाले हैं। श्रवणी नामक उनकी पृथक पृथक पत्नियां भी उसी प्रकार के स्वरूप वाली है, अर्थात श्रवणों के समान ही हैं। वे स्त्रियों की सभी प्रकार की चेष्टाओं को तत्व जानती हैं। मनुष्य छिपकर अथवा प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ करता और कहता है, वो सब श्रवण एवं श्रवणियां चित्रगुप्त से बताते हैं। वे श्रवण और श्रवणियां धर्मराज के गुप्तचर हैं, जो मनुष्य के मानसिक, वाचिक और कायिक सभी प्रकार के शुभ और अशुभ कर्मों को ठीक ठीक जानते हैं। मनुष्य और देवताओं के अधिकारी वे श्रवण और श्रवणियां सत्यवादी हैं। उनके पास ऐसी शक्ति है जिसके बल पर वे मनुष्यकृत कर्मों को बतलाते हैं। व्रत, दान और सत्य वचन से जो मनुष्य उन्हें प्रसन्न करता है, उनके प्रति वे सौम्य तथा स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले हो जाते हैं। वे सत्यवादी श्रवण पापियों के पाप कर्मों को जानकर धर्मराज के सम्मुख यथावत कह देने के कारण पापियों के लिए दुखदायी हो जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यम, दिन, रात, दोनों संध्याएं और धर्म, ये मनुष्य के वृतांत को जानते हैं। धर्मराज, चित्रगुप्त, श्रवण और सूर्य आदि मनुष्य के शरीर में स्थित सभी पाप और पुण्य को पूर्णतः देख लेते हैं। इस प्रकार पापियों के पाप के विषय में सुनिश्चित जानकारी प्राप्त करके यम उन्हें बुलाकर अपना अत्यंत भयंकर रूप दिखाते हैं। वे पापी यम के ऐसे भयंकर रूप को देखते हैं, जो हाथ में दंड लिए हुए बहुत बड़ी काया वाले भैंसे के ऊपर संस्थित, प्रलयकालीन मेघ के समान आवाज वाले, काजल के पर्वत के समान, बिजली की प्रभाव वाले, आयुधों के कारण भयंकर, 32 भुजाओं वाले, 3 योजन के लंबे चौड़े विस्तार वाले, बावली वाले के समान गोल नेत्र वाले, बड़ी बड़ी दांढ़ों के कारण भयंकर मुख वाले, लाल लाल आंखों वाले और लंबी नाक वाले हैं। मृत्यु और ज्वर आदि से संयुक्त होने के कारण चित्रगुप्त भी भयावह है। यम के समान भयानक सभी दूत उनके समीप पापियों को डराने के लिए गरजते रहते हैं। चित्रगुप्त को देखकर भयभीत होकर पापी हाहाकार करने लगता है। दान ना करने वाला वो पापात्मा कांपता है और बार बार विलाप करता है। तब चित्रगुप्त यम की आज्ञा से क्रंदन करते हुए अपने पाप कर्मों के विषय में सोचते हुए उन सभी प्राणियों से कहते हैं, अरे पापियों, दुराचारियों, अहंकार से दूषितों, तुम अविवेकियों ने क्यों पाप कमाया है? काम से, क्रोध से तथा पापियों की संगति से जो पाप तुमने किया है वो दुख देने वाला है। फिर हे मूर्खजनों, तुमने वो पाप क्यों किया? पूर्व जन्म में तुम लोगों ने जिस प्रकार अत्यंत हर्षपूर्वक पाप कर्मों को किया है, उसी प्रकार यातना भी भोगनी चाहिए। इस समय यातना भोगने से क्यों पराड़मुख हो रहे हो? तुम लोगों ने जो बहुत से पाप किए हैं, वे पाप ही तुम्हारे दुख के कारण हैं। इसमें हम लोग कुछ कारण नहीं है। मूर्ख हो या पंडित, दरिद्र हो या धनवान, सबल हो या निर्बल, यमराज सभी से समान व्यवहार करने वाले कहे गए हैं। चित्रगुप्त इस प्रकार के वचनों को सुनकर वे पापी अपने कर्मों के विषय में सोचते हुए निश्चेष्ट होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। धर्मराज भी चोर की भांति निश्चल बैठे हुए उन पापियों को देखकर उनके पापों का मार्जन करने के लिए यथोचित दंड देने की आज्ञा करते हैं। इसके बाद वे निर्दयी दूत उन्हें पीटते हुए कहते हैं, हे पापी, महान और घोर अत्यंत भयानक नरकों में चलो।
यम के आज्ञाकारी प्रचंड और चंडक आदि नाम वाले दूत एक पाश से उन्हें बांधकर नरक की ओर ले जाते हैं। वहां जलती हुई अग्नि के समान प्रभाव वाला एक विशाल वृक्ष है जो 5 योजन में फैला हुआ है तथा 1 योजन ऊंचा है। उस वृक्ष में नीचे मुख करके सांकलों से बांधकर वे दूत पीटते हैं। वहां जलते हुए वो रोते हैं, पर वहां उनका कोई रक्षक नहीं होता। उसी शालमली वृक्ष में भूख और प्यास से पीड़ित तथा यमदूतों द्वारा पीटे जाते हुए अनेक पापी लटकते रहते हैं। वे आश्रय विहीन पापी अंजलि बांधकर, हे यमदूतों, मेरे अपराधों को क्षमा कर दो, ऐसा उन दूतों से निवेदन करते हैं। बार बार लोहे की लाठियां, मुदगरों, भालों, बच्चियों, गदाओं तथा मूसलों से उन दूतों के द्वारा वे अत्यधिक मारे जाते हैं। मारने से वे चेष्टा रहित और मूर्छित हो जाते हैं। तब उन निश्चेष्ट पापियों को देखकर यम के दूत कहते हैं, अरे दुराचारियों, पापियों, तुम लोगों ने दुराचरण क्यों किया? सुलभ होने वाले भी जल और अन्न का दान कभी क्यों नहीं किया? तुम लोगों ने आधा ग्रास भी कभी किसी को नहीं, अतिथियों का नमस्कार नहीं किया और पितरों का तर्पण नहीं किया। यमराज और चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान भी नहीं किया और उनके मंत्रों का जप भी नहीं किया, जिससे तुम्हें ये यातना नहीं होती। कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, देवताओं की पूजा भी नहीं की। गृहस्था आश्रम में रहते हुए भी तुमने हंतकार नहीं निकाला, संतों की सेवा नहीं की। इसलिए अब तुम स्वयं के किए गए पापों का फल भोगो। क्योंकि तुम ही धर्महीन हो, इसलिए तुम्हें बहुत अधिक पीटा जा रहा है। भगवान हरि ही ईश्वर है, वे ही अपराधों को क्षमा करने में समर्थ हैं। हम तो उन्हीं की आज्ञा से अपराधियों को दंड देने वाले हैं। ऐसा कहकर वे दूत निर्दयता पूर्वक उन्हें पीटते हैं और उनके पीटे जाने के कारण वे जलते हुए अंगार के समान नीचे गिर जाते हैं। गिरने से उस शालमली वृक्ष के पत्तों से उनका पूरा शरीर कट जाता है। नीचे गिरे हुए प्राणियों को कुत्ते खाते हैं और वो रोते हैं। रोते हुए उन पापियों के मुख में यमदूत धूल भर देते हैं और कुछ पापियों को विविध पाशों से बांधकर मुदगरों से भी पीटते हैं। कुछ पापी आरे से काष्ठ की भांति 2 टुकड़ों में किए जाते हैं और कुछ भूमि पर गिराकर कुल्हाड़ी से खंड खंड किए जाते हैं। कुछ को गड्ढों में आधा गाड़कर सिर में बाणों से भेदन किया जाता है। कुछ दूसरे पैरने वाले यंत्र डालकर इक्षुदंड गन्ने की भांति पेरे जाते हैं। कुछ को चारों ओर से जलते हुए अंगारों से युक्त उल्मुकों जलती हुई लकड़ी से ढककर लोह पिंड की भांति धधकाया जाता है। कुछ को धीके खोलते हुए कड़ाहे में, किन्हीं को मतवाले गजेंद्रों के सम्मुख रास्ते में फेंक दिया जाता है। किन्हीं को हाथ और पैर बांधकर अधोमुख लटकाया जाता है। किन्हीं को कुएं में फेंका जाता है। किन्हीं को पर्वतों से गिराया जाता है। कुछ को दूसरे कीड़ों युक्त कुंडों में डुबा दिया जाता है। कुछ पापी वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े कौवे, गिद्धों और मांस भोजी पक्षियों द्वारा शिरोदेश में, नेत्र में, मुख में चोंचों से आघात करके नोचे जाते हैं। कुछ दूसरे पापियों से ऋण को वापस करने की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, मेरा धन दो, मेरा धन दो। यमलोक में मैंने तुम्हें देख लिया है, मेरा धन तुम्ही ने लिया है। नरक में इस प्रकार विवाद करते हुए पापियों के अंगों से सड़सियों द्वारा मांस नोचकर उन्हें देते हैं। इस प्रकार उन पापियों को सम्यक प्रताड़ित करके यम की आज्ञा से यमदूत खींचकर तामिस्र आदि घोर नरकों में फेंक देते हैं। उस वृक्ष के समीप में बहुत दुखों से परिपूर्ण नरक है, जिसमें प्राप्त होने वाले महान दुखों का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। हे आकाशचारिन गरुड़, नरकों की संख्या 84 लाख है। उनमें से अत्यंत भयंकर और प्रमुख नरकों की संख्या 21 है। तामिस्र, लोहशंकु, महारौरव, शाल्मिकी, रौरव, कुडमल, कालसूत्रक, पुतिमित्रिक, संघात, लोहितोद, सविश, संप्रदापन, महानिरय, काकोल, संजीवन, महापत, अविची, अंधताम्रिस, कुंभीपाक, संप्रदापन तथा तपन, ये 21 नरक हैं। ये सभी अनेक प्रकार की यातनाओं से परिपूर्ण होने के कारण अनेक भेदों से परिकल्पित हैं।
अनेक प्रकार के पापों का फल इनमें प्राप्त होता है और ये यम के दूतों से अधिष्ठित हैं। इन नरकों में गिरे हुए मूर्ख पापी अधर्मी जीव कल्प पर्यंत उन नरक यातनाओं को भोगते हैं। तामिस्र और अंध तामिस्र तथा रोरवादी नरकों की जो यातनाएं हैं उन्हें स्त्री और पुरुष पारस्परिक संग से निर्मित कर भोगते हैं। इस प्रकार कुटुंब का भरण पोषण करने वाला अथवा केवल अपना पेट भरने वाला भी यहाँ कुटुंब और शरीर दोनों छोड़कर मृत्यु के अनंततर इस प्रकार का फल भोगता है। प्राणियों के साथ द्रोह करके भरण पोषण किए गए अपने स्थूल शरीर को यहीं छोड़कर पाप कर्मी रूपी पाथेय के साथ पापी अकेला ही अंधकार पूर्ण नरक में जाता है। जिसका द्रव्य चोरी चला गया है, ऐसे व्यक्ति की भांति पापी पुरुष देव से प्राप्त अधर्म पूर्वक कुटुंब पोषण के फल को नरक में आतुर होकर भोगता है। केवल अधर्म से कुटुंब के भरण पोषण के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति अंधकारी पराकाष्ठा अंध तामिस्र नामक नरक में जाता है। मनुष्य लोक के नीचे नरकों की जितनी यातनाएं हैं, क्रमशः उनको भोगते हुए वो पापी शुद्ध होकर पुनः इस मृत्यु लोक में जन्म पाता है। साथियों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। चलिए मिलते हैं गरुड़ पुराण के चौथे अध्याय पर। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।